जय भीम, जय जोहार, जय मूल निवासी साथियों। बामसेफ का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, मैंने एक एक करके शॉर्ट वीडियो बनाए ताकि इस अधिवेशन की भूमिका भारत के SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज को समझ में आए। जो भारत मुक्ति मोर्चा का अधिवेशन हो रहा है 26 दिसंबर से 28 दिसंबर, उसके सब्जेक्ट विषय क्या है उसको मैं पढ़कर समझाने की कोशिश करूंगा। सोमवार दिनांक 26 दिसंबर, संगठित अल्पसंख्यक ब्राह्मणों के खिलाफ असंगठित बहुजन लड़ाई लड़ तो सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते, एक गंभीर चिंतन। इस देश में ब्राह्मण लोग RSS के द्वारा संगठित होकर मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसके विरोध में असंगठित रहकर मूल निवासी बहुजन सफलतापूर्वक लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसका एहसास मूल निवासी बहुजनों को कराने के लिए इस विषय पर चर्चा की जा रही है। दूसरा सब्जेक्ट भारत मुक्ति मोर्चा का, मथुरा एवं काशी ये बौद्ध स्थल है। इसके बावजूद बौद्ध एवं मुसलमानों का सत्र 26 दिसंबर, मथुरा एवं काशी ये बौद्ध स्थल हैं। इसके बावजूद भी अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम करने हेतु उन बौद्ध स्थलों पर नाजायज कब्जा कराने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुरातात्विक प्रमाणों से विश्लेषण, एक तथ्य, अयोध्या की भूमि पुरातात्विक प्रमाण से बौद्ध भूमि थी। बुद्ध वहां 16 साल तक वर्षावास के लिए रहे थे। इसके बावजूद भी ब्राह्मणों ने उस पर कब्जा किया और अब मथुरा एवं काशी भी बौद्ध स्थल है, फिर भी उस पर कब्जा करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस षड्यंत्र को विफल करने के लिए सच्चाई को पुरातात्विक प्रमाण के साथ उजागर करना होगा। इस सत्य एवं तथ्य को उजागर करने के लिए यह विषय चर्चा के लिए रखा गया है। आज लोक संस्था के अनुपात में शासक प्रशासन में भागीदारी और मजलूमों, OBC, SC, ST और माइनॉरिटीज के बीच इत्तेहाद कायम किए बगैर मुसलमानों पर हो रहे अन्याय अत्याचार खत्म करना मुमकिन नहीं, एक गंभीर मंथन। गुलाम भारत में शासन प्रशासन में मुसलमानों को 33% भागीदारी थी, किंतु आजादी के 75 सालों में सिमट कर यह भागीदारी 1.5% रह गई तक आ गई। इसका मतलब है कि मुसलमानों को उसकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं है। भारतीय मुसलमानों को अपने असल तारीख या इतिहास की जानकारी न होने की वजह से भारत में कौन जालिम है और कौन मजलूम है इसकी भी जानकारी नहीं है। इसलिए मजलूमों के साथ में पक्के तौर पर इत्तेहाद नहीं हो रहा है। इन दो महत्वपूर्ण बातों की जागृति मुसलमानों के साथ साथ सारे मजलूमों में फैलाने के लिए इसको चर्चा का विषय रखा गया है, बनाया गया है। 27 सितंबर को जो विषय है वो इस प्रकार है। भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आपसी चर्चा और सलाह मशवरा किए बगैर एवं सहकार और समन्वय बनाए बगैर तथा नियंत्रण, निगरानी एवं अनुशासन में रहकर काम किए बगैर हमारा निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, एक गंभीर चिंतन। भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा नागपुर के आंदोलन के बाद विशाल संगठन में रूपांतरित हो गए हैं। इसलिए इन संगठनों के कार्यकर्ताओं को सहकार की भावना से काम करना चाहिए और बड़े पैमाने पर सफलता हासिल करने के लिए
पक्के तौर पर समन्वय बनाकर काम करना चाहिए, मगर कार्यकर्ताओं में इस बात का अभाव दिखाई देता है। इसलिए कार्यकर्ताओं के इन चीजों का महत्व समझाने के लिए इस विषय पर चर्चा की जा रही है। आज की वीडियो में इतना ही। बहुजन मूल निवासी साथियों, आपने मेरी इस अधिवेशन की जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी साथियों।